नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के एक ऐसे सेक्टर में, और जहाँ पर यतीम बच्चों की कफ़ालत का ज़िम्मा एक जोड़े ने उठाया है, मियाँ बीवी ने उठाया है, और यहाँ पर वो 32 बच्चों की कफ़ालत कर रहे हैं। आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के सेक्टर गोरी टाउन में, और मेरे साथ मौजूद हैं नौरीन ज़िंदगी वेलफेयर ट्रस्ट की CEO मैडम लुबना नौरीन। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। मैडम, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर आपके जहन में ये बच्चों की कफ़ालत का ख्याल आया कैसे है? दरअसल इस तरह हमारे आ रहा है मेरे मेरे हस्बैंड के माइंड में कि हम लोगों की 2008 में शादी हुई थी और 6 साल के बाद मेरा पहला बेटा हुआ था और वो 14 डेज़ ज़िंदा रहा तो उसकी डेथ हो गई थी। तो फिर काफ़ी डिप्रेशन का शिकार हो गई थी मैं। और हस्बैंड अपने बिज़नेस में थे, उनका गाड़ियों की सेल परचेजिंग का काम है, वो अपना बिज़नेस देखते थे। और फिर काफ़ी मुझे भी टेंशन होती रहती थी कि भाई हस्बैंड भी देखते थे, भाई सुबह जाते हैं शाम को मैं आता हूँ, ये भी अकेली होती है। और फिर उन्होंने कहा कि इस तरह करते हैं कि आपको ये स्टार्टिंग में मैं शादी से पहले वेलफेयर का काम करती थी, तो उन्होंने कहा आप इस तरह स्टार्ट कर लो वेलफेयर का काम। लेकिन स्टार्ट करते थे वही घर पे बैठ के काम शाम करना, फिर वो समझ नहीं आती थी कि क्या किया क्या नहीं किया। 2016 में दूसरा हमारा बेटा हुआ, फिर उसकी भी डेथ हो गई। और हमने रजिस्टर वैसे 2015 में करवा ली थी, नूरीन ज़िंदगी वेलफेयर ट्रस्ट। तो जब दूसरा बेटे की डेथ हुई तो मैं मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी। फिर हस्बैंड ने गाड़ियाँ कभी लाहौर से लेनी, कभी गुजरांवाला, कभी मुल्तान, ये एक यानी कि दिन अपने बिजनेस मीटिंग में वो बिजनेस में होते मसरूफ़ थे होती। और मैं बिल्कुल डिस्टर्ब रहती थी। फिर हस्बैंड ने मुझे, हमें लोग एक पार्क में गए तो मुझे भी अच्छी तरह वो शाम याद है। हस्बैंड ने मुझे कहा आप इस तरह करो, मैं अपने काम में होता हूँ, आप अपना ऑर्फनेज स्टार्ट कर लो। मैंने उनकी तरफ देखा तो मैंने कहा आप सच कह रहे हो? कहते हाँ मैं सच कह रहा हूँ, तो मैं आपका साथ दूंगा और आप स्टार्ट करो, हम 10 बच्चों से स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा ठीक है। और मुझ में ऐसा आया कि जो मुझे कहते थे ना इसके बच्चे नहीं हैं, तो जब मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया और जब इन्होंने ये बात की, उस टाइम मेरे आंखों में आंसू भी आ गए थे। तो मैंने कहा अब तो मैं बच्चों की माँ हूँ, मेरे 10 बच्चे होंगे। और काफ़ी मुझे अच्छा लगा। तो हस्बैंड ने कहा, हमने स्टार्ट किया 2019 की अप्रैल में हमने स्टार्ट किया और हमने एक फ्लैट से स्टार्ट किया था ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह, कहते हैं ना एक औरत के पीछे मर्द का हाथ होता है, मैं कहती हूँ एक मर्द औरत के पीछे एक मर्द का हाथ है। और मैं ये कहता हूँ कि इन दोनों के साथ माशरा बैलेंस रहता है, और माशरा तभी बैलेंस रहता है ये जब दोनों एक दूसरे की डाल बनते हैं, और इसकी एक मिसाल आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि आपने जैसे बताया कि आपने 10 बच्चों की कफ़ालत से इस ट्रस्ट का आगाज़ किया है। जी जी। अप्रैल 2019 में आप रजिस्टर्ड होती हैं, और आज 2022 है। आज 2022 में आपके पास कितने बच्चे हैं, और ये बताइएगा कि उन पर माहाना अखराजात कितने आते हैं? माशाल्लाह अभी मेरे पास 32 बच्चे हैं, 16 बॉयज़ हैं और 16 गर्ल्स हैं। जो एज लिमिट 4 ईयर से लेकर 14 ईयर तक है। इसकी कोई स्पेसिफिक वजह है ये 4 से 14 साल के बच्चों को ही वो रखना? नहीं, 4 से 14 नहीं रखते। मैं 10 साल से कम एज की रखती हूँ। अब ये वो बच्चे आ रहे हैं जो स्टार्टिंग में मेरे साथ थे। ये सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद के बच्चे नहीं हैं, ये पूरे पाकिस्तान से बच्चे आए हैं। लाहौर के हैं, गुजरांवाला के हैं, नौशहरा के, स्वाबी के, चीचावतनी, उकाड़ा, कश्मीर के भी हैं, कोटली सतिया, यानी हर जगह से ये बच्चे हैं, सिर्फ एक जगह से ये सही बच्चे नहीं। सही। और इनका महीना का अखराजात कितने होते हैं? इनके पर एक बच्चे की जो महीने के खर्च हैं वो 8000 बनते हैं। तो हमारी टोटल जो हमारे एक्सपेंस हो जाते हैं सारा कुछ मिला के वो 450 तक हो जाते हैं। 4 लाख, 4.5 लाख, जी इतने? जी, इतने सही एक्सपेंस हो सही जाते सही। हैं। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि देखें कि आपने एक तो बच्चों की कफ़ालत का ज़िम्मा लिया है, 32 अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे हैं, और हमने तो अक्सर ऐसी फैमिलीज भी देखी हैं कि जहाँ पे 4 या 5 बच्चे होते हैं, तो बहुत गुत्थम गुत्था होते हैं, आपस में झगड़े भी करते हैं। हम आपस में भी जो बहन भाई जो एक साथ बड़े हुए हैं, यूं ही लड़ते झगड़ते और जी बड़े हुए। बिल्कुल। तो ये बताइएगा कि आखिर इनकी करियर काउंसलिंग के हवाले से आपने क्या इकदाम किए हैं? इनकी करियर काउंसलिंग को लेके आप क्या क्या स्टेप ले रही हैं? देखिए भाई, हर माँ और बाप का ये ख्वाहिश होता है कि बच्चे की कैरियर अच्छे से अच्छा हो। इसी तरह हम दोनों मियाँ बीवी का, यानी मैं मदर एज अ मदर और एज अ मेरे हस्बैंड फादर, वही बच्चों का सोचते हैं कि उन्हें हर एक चीज़ मुहैया की जाए ताकि इन्हें कोई एहसास से कमतरी का शिकार ना हो या एहसास ना हो। हम इन्हें पिकनिक पे, हर मंथ पिकनिक पे भी लेके जाते हैं, इन्हें आर्ट्स काउंसलर का भी सिखाते हैं। उसके अलावा गेम्स वगैरह भी हम इन्हें करते हैं। और एक मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, वकास मेरा सबसे बड़ा बच्चा, उसने कहा मम्मा हमें इंग्लिश सीखनी है। ये समझे इंग्लिश बहुत कोई
पता नहीं क्या चीज़ होगी, इंग्लिश टफ होगी है। मैंने कोई बात नहीं, फिर इनकी हर यानी वीक में इनकी एक दफ़ा इंग्लिश की क्लास भी होती है सब बच्चों की, ताकि इनके अंदर कोई चीज़ ना रह जाए हमने ये चीज़ नहीं ली। और दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम जी बिल्कुल। उसका कारी साहब आते हैं, कारी साहब भी हमारे यहाँ पे देते हैं सब बच्चों को, लेक्चर देते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं। और हर जुमरात, हर वीक की थर्सडे वाले दिन हम लोग असर से मगरिब हम लोग दुआ करवाते हैं, ताकि हम ये चाहते हैं कुरान खानी होती है जी बिल्कुल, ताकि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे बाद कोई हाथ उठाने वाला हो। और आप भी फ्री हो जाएं तो मैं इंशाल्लाह आपको विजिट करवाऊंगी, आप देखिएगा, हमारे पूरे बच्चों से मिलेगा, आपको पता चलेगा कि एक माँ एज अ माँ और एज अ फादर बच्चों की किस तरह काउंसलर हो रही है। आप उनसे क्वेश्चन करें, आप हमारे शेल्टर का विजिट करें, बच्चों से मिले, आपको खुद एहसास हो जाएगा। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको जो है स्पॉन्सर जो हैं ये क्या रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, या फिर आपको रेगुलर बेसिस पे कितने स्पॉन्सर्स की ज़रूरत है हर माह? नहीं, हमारे जो पुराने डोनर्स हैं वो तो रेगुलर कर रहे हैं, जो पहले हैं। अब 32 में से 11 बच्चे ऐसे जो स्पॉन्सर नहीं हैं, तो वो तो अब जिस तरह रमज़ान आ रहा है, ज़कात वगैरह लोग निकालते हैं, सदका निकालते हैं, कुछ तो रमज़ान में ही बच्चे स्पॉन्सर करते हैं, फुल पेमेंट के हिसाब से दे देते हैं। मैंने अभी पहले बताया कि एक बच्चे की स्पॉन्सरशिप 8000 है, तो वो उन पर डिपेंड करता है वीकली मंथली में। जो अभी तक मैम, सॉरी टू इंटरप्ट, जो अभी तक आपको बच्चे यानी कि जो स्पॉन्सर नहीं हुए, इट्स मीन कि आप दोनों मियाँ बीवी उनके जितने भी अखराजात हैं वो अपने जेब से और अपने जेब, जी अपने हस्बैंड ने, तो जब भी गाड़ी कोई सेल होती है ना उसमें से इतना परसेंट निकाल देते हैं, जी मैंने बच्चों को देना है। दैट्स ग्रेट। मैम एक बात बताइएगा कि फॉर एग्जांपल के मुख्तलिफ ट्रस्ट होती हैं जिनके साथ दुनिया भर से डोनर्स रब्ता करते हैं विद इन पाकिस्तान, आउट ऑफ द पाकिस्तान, तो आपके यहाँ क्या सिनेरियो है? आपको जो डोनर्स मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? और अगर कोई डोनर आपसे रब्ता करना चाहे तो उसके लिए क्या एक आप कह सकती हैं पैटर्न है कि वो? मेरे पास पाकिस्तान के भी डोनर हैं, अभी कुछ बाहर से डोनर, लेकिन एक ये है कि बाहर से हमारे जो ट्रस्ट के अकाउंट में उसमें डोनेशन नहीं आती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का ऐसा बना हुआ है इत्मीनान कि वो हम लोगों को, यानी जो पर्सनल मेरा अकाउंट है उसमें भी कुछ कर लेते जो बाहर से डोनर होते हैं, तो उसमें ये वो करते हैं। मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नहीं पता चलता, फेसबुक में कोई हमसे करता है, मैसेंजर पे। मैं पहले यही कहती हूँ कि आप आएँ, पहले आप विजिट करें, तो आप शेल्टर देखें, बच्चों से मिलें, उसके बाद आप फैसला करें आपने किस बच्ची को करना है या बच्ची को स्पॉन्सर करना है, और किस बच्चे या बच्ची को स्पॉन्सर करना है। ये मैं उन्हें कहती हूँ, क्योंकि वो कहते हैं हम तो फलानी जगह। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कहते हमने आपकी सारी वीडियो देखी हुई है, हम मुतमईन है, तो आप हमें बता दें। हमें ये नहीं है कि बच्ची बच्चे, आप कोई भी हमारी एक स्पॉन्सरशिप लगा लें। सही। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल के होता ये है कि बच्चे ज़ाहिर आपके साथ जब आते हैं, आप उनकी परवरिश करती हैं, वो बड़े होते हैं, और जो जो कहते हैं कि औलाद बड़ी होती जाती है, माँ बाप के लिए थोड़ी सी संजीदगी भी बढ़ जाती है और उनके लिए जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ जाता है। तो ऐसे कोई बच्चे हैं जिनकी आपने शादी करवाई हो या शादी जिनकी तैयार हो, कोई इस तरह का सिनेरियो है? माशाल्लाह मैंने अपनी एक बेटी की शादी करवाई है और 1.5 साल हो गया। अब तो साल में कहता है अब नानी भी बन गई हैं, उसकी बेटी आगे से हुई है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मार्च में मैंने 2 बेटियों की शादी करवानी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब यानी डोनर की वजह से, और सारी सब मिल के करवाते हैं शादी, क्योंकि अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, ये सब की हेल्प की वजह से होता है। और मार्च में आपने बताया कि 2 बेटियों की शादी है, तीसरे वीक में माशाल्लाह। हाँ जी, 2022। अच्छा, 2022 में आप मज़ीद 3 बच्चियों की 2 बेटियों की शादी करवाने जा रही हैं। अच्छा, अल्लाह आपको आपके इस नेक मिशन में कामयाब करे। ये बताइए कि हम एक चीज़ देखते हैं कि जैसे आज का जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, लोग जो है सोशल मीडिया और इन चीज़ों से बड़े एजुकेट हो रहे हैं, और ख़ास करके ये जो बच्चे हैं इनके लिए इस साइट पे भी जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि आप इनकी इस तरीके की एजुकेशन के ऊपर कहाँ तक काम कर रही हैं, और दूसरी चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हम देखते हैं कि बच्चों के मुख्तलिफ इवेंट्स सेलिब्रेट होते हैं, किसी की बर्थडे सेलिब्रेट होती है, किसी ने कोई अगर स्कूल में अच्छी परफॉर्मेंस दे दी तो उसकी कोई खुशी में कोई ट्रीट हो गई या कोई इस तरह की सेलिब्रेशन। तो आपके यहाँ क्या सेलिब्रेशन वाला कंसेप्ट है? जी जी बिल्कुल है। जब हमारे पास डोनेशन अच्छी होती है, हस्बैंड ज़्यादा पैसे दे देते हैं, तो हम अच्छी सी बर्थडे पार्टी करते हैं सब बच्चों की। जब डोनेशन कम होती है तो हस्बैंड का भी काम ज़रा स्लो होता है, फिर हम वो एक केक ले आते हैं और साथ खाने घर में बना लें, तो फिर इस तरह सब बच्चों की, मैं बताया ना, हर बच्चे की वही चीज़ पूरी की जाती है जो घर में पेरेंट्स अपने बच्चे की करते हैं। सब बच्चे की हम लोग बर्थडे भी करते हैं ना, ये ना एहसास हो कि हमारी बर्थडे नहीं होती है। हाँ, सब बच्चों को हम महीने में एक दफ़ा हम लोग पिकनिक पे लेके जाते हैं। ये हानपुर डैम गए हैं, सोजो पार्क गए हैं, ज्वालैंड गए हैं, अयूब पार्क गए हैं। आपके पास जो 32 बच्चे हैं, इनमें से कितने बच्चे इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हैं?
इसमें से 32 बच्चे हैं, 32 के 32 हम इंस्टीट्यूट में जा और रहे ये हैं। बताइए कि आपके इस ट्रस्ट का अपना कोई इंस्टीट्यूट है एजुकेशन का, या आपने किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से कोई लमसम बात की हो कि हमारे बच्चों को अकोमोडेट करे फ्री में? नहीं, हमारे इंस्टीट्यूट का अपना कोई स्कूल नहीं है। अलग से स्कूल में जा रहे हैं, उनकी 3500 फीस है एक पर बच्चे की, और जो वो हमसे वो पे करें वो 1500 पर ईच बच्चा वो पे वो इस करें। बिहाफ है कि आप आप एक ट्रस्ट जी लेके और चल फिर रही हैं। ऑर्फनेज है तो इस सही। तो बच्चों को प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का क्या मकसद है? हम तो ये देखते हैं कि टू बी वेरी फ्रेंकली कि पाकिस्तान में कई ऐसी ट्रस्ट हैं कि जो बच्चों को अपने ही स्कूल में पढ़ा रही हैं, और ट्रस्ट भी अपनी है, उन्होंने 1-2 टीचर्स रखी हुई हैं, वही उनको एजुकेट भी करती हैं और वहीं पे उनको सर्टिफिकेट्स मिल सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि 8वीं-9वीं तक जब तक एक बोर्ड के सिनेरियो में एक बच्चा आता है, जब रजिस्ट्रेशन वाले बोर्ड वाले प्रोसेस में जाता है, डिग्रीज की तरफ जाता है, उससे पहले के जो पैसे एक लिहाज से मैं अगर आसान अल्फाज में आपसे पूछूं तो एक लिहाज से आप बचत कर सकती थी अच्छी खासी, तो आपने उस बचत को तरजीह क्यों नहीं दी, बचाए आपने बच्चों को सबको प्राइवेट इंस्टीट्यूट में छोड़ा? भाई एक माँ होती है ना, माँ कहती है हमेशा बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में जाएं, और मेरी जहाँ तक थी गुंजाइश, मैंने उन बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में लेके गई हूँ ताकि ये अच्छे से अच्छा सीख सकें, अच्छे से अच्छा पढ़ सकें। तो मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों ने जो ख्वाब देखा हुआ है, किसी ने कमांडो बनना है, किसी ने डॉक्टर बनना है, और किसी ने फौज में जाना है, तो मेरा ये ख्वाब है कि जो इन्होंने ख्वाब देखा हुआ मैं इनका ख्वाब पूरा करूँ। लास्ट वन क्वेश्चन कि जो लोग अभी इस वक्त आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपको मेरा ये पैगाम है सबके लिए कि जिस तरह बताया हमारे 11 बच्चे स्पॉन्सर नहीं हैं, आगे रमज़ान आ रहा है, आप आएँ इस कार्यक्रम में मुहैयर हज़ार हिस्सा डालें, हर बच्चे को स्पॉन्सर करें। एक बच्चे की स्पॉन्सर 8000 है, यानी 8000 है। तो अगर आप ये स्पॉन्सर करेंगे तो ज़ाहिर बात है आपको एक नेक काम होगा, और इससे काफ़ी कार्यक्रम में लोग यानी बरकत इसमें होगी। दूसरा ये है कि हम लोगों का ये रेंट की बिल्डिंग है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों, जिसमें हमारा 65 पर मंथ रेंट जाता ही जाता है। बॉयज़ की जो हमारा है सॉरी वो 40,000 है, और गर्ल्स का जो हमारा वो 25,000 है। यानी कि आपके दोनों सेक्टर्स अलग अलग हैं, बॉयज़ का भी अलग है और फीमेल्स का भी अलग है, और इन दोनों के आप रेंट भी अलग अलग से पे कर रही हैं। 65,000 हमारा रेंट जा रहा है। तो जो मुहैयर हजरात देख रहे हैं जिनकी कोई लाइन है, मैं कहती हूँ मुझे जगह दे दें, या किसी का घर है वो मुझे घर दे दें, ताकि जब तक ये शेल्टर है, जब तक हमारी ज़िंदगी है, जब तक बच्चे यहाँ पे रहना चाहते हैं, जब तक बच्चे यहाँ पे हैं मेरे साथ, तो इंशाल्लाह वो हमें दें, और ताकि हम रेंट से जान छुड़वा लें अपनी, हमें रेंट ना देना पड़े। क्योंकि आपको पता है बच्चों को मैं खाना दूँ या ना दूँ, 65,000 मैंने मस्ट अलग करना होता है सब एक्सपेंस के अलावा। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है, एक तो बच्चों को स्पॉन्सर करें, और दूसरा ये है कि कोई भी मुहैयर हजरात आके हमें कोई लैंड या कोई घर दे दे स्पॉन्सर पे। तो नाज़रीन, आपने नौरीन ज़िंदगी वेलफेयर ट्रस्ट की CEO लुबना नौरीन साहिबा की गुफ्तगू सुनी। आपने ये जाना कि यहाँ पर वो ट्रस्ट कैसे चला रही हैं, कितने बच्चे ज़ेर कफ़ालत हैं, और इन बच्चों की कैरियर काउंसलिंग को लेके ये एज अ मदर कितनी संजीदा हैं। और इसके अलावा आपने ये भी जाना कि एक ट्रस्ट को इस्लामाबाद के अंदर बाकायदा तौर पे अपनी सरगर्मियों को अच्छे तरीके से चलाने के लिए किन किन दुश्वारियों का सामना है, जिसमें अगर इनके ट्रस्ट की बात की जाए तो इनको 2 बुनियादी चैलेंजेस का सामना है। नंबर 1 ये कि जो बच्चे इनके अभी तक स्पॉन्सर नहीं हैं उनका कोई स्पॉन्सर मिलना, और सबसे अहम और बुनियादी मामला कि लमसम अमाउंट इनकी 2 जो है इनके शेल्टर्स हैं, बॉय कैंपस और फीमेल कैंपस, इसका अलग अलग से रेंट का जाना इनके लिए चैलेंज बन रहा है। बढ़ती हुई महंगाई के दौरान आप अपने पॉकेट मनी में से चंद रुपए जो हैं इन बच्चों की खैरात और ज़कात के नाम पे निकालिए एक दिन, और हमेशा की तरह जाते हुए आपसे बस इतना ही तो कहना है कि अपनी ज़िंदगी के हर कदम पर एक फूल लगाते जाएं, एक दिन आपके सामने फूलों का बाग मौजूद होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह। जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनके माल की मिसाल उस दाने की सी है जिससे 7 बालें उगें और हर एक बाल में 100 दाने हों। और अल्लाह जिसके अजर को चाहता है और ज्यादा करता है, और अल्लाह कुशाइश वाला है, सब कुछ जानने वाला है।